अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। कुरान व्लॉगिंग में खुश आमदीद। बिना इंतज़ार किए चलते हैं आज की कुरान मजीद की आयत की तरफ। सूरह बकरा आयत 43। बनाम खुदाए रहमान और रहीम। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और अपने वालिदैन, करीब तरीन रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों पर एहसान करो और लोगों से हुस्ने गुफ्तार से पेश आओ और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, फिर चंद अफराद के सिवा तुम सब बरसगश्ता हो गए और तुम लोग रूगर्दानी करने वाले हो। नाजरीन, कुरान मजीद की आज की आयत से हमें जो पहला सबक मिलता है वो ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, यानी अल्लाह का शरीक किसी को नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मैं सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। और कुरान मजीद की इस आयत से हमें जो दूसरा सबक मिलता है तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ए लोगो, तुम अपने वालिदैन पर, करीब तरीन रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों पर एहसान किया करो। नाजरीन, हमें चाहिए कि अपने वालिदैन, करीब तरीन रिश्तेदार, यतीमों और मस्कीनों पर एहसान किया करें। सबसे इम्पॉर्टेंट वालिदैन पर एहसान, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और मकाम पर फरमाता है कि ए लोगो, जब तुम्हारे वालिदैन बूढ़े होकर तुम्हारे पास बुढ़ापे में आ जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। और एक मकाम पर कुरान मजीद में इरशाद है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, कि ए लोगो, अल्लाह से दुआ मांगो कि ए अल्लाह, मेरे वालिदैन पर ऐसा ही रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। तो नाजरीन, कुरान मजीद में जब भी अल्लाह ताला अपनी इताअत का जिक्र करता है तो साथ ही अगली जो पॉइंट होता है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी इताअत करो और अपने वालिदैन पर एहसान करो और उनके साथ नेकी करो। तो हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नेकी किया करें। नाजरीन, जो दूसरा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वो है करीब तरीन रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करना। नाजरीन, कुरान मजीद में सिला रहमी पर बहुत ज़ोर दिया गया है और अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि ए लोगो, अपने करीब तरीन रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक किया करो। अक्सर ऐसा होता है कि आपस में बाहमी रंजिशें आ जाती हैं, कभी ऊंच नीच हो जाती है ताल्लुकात में, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है कि हर हाल में करीब तरीन जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर कभी किसी रिश्तेदार की कोई बात नागवार भी गुजर जाए तो उसे अल्लाह की खातिर माफ़ कर दिया करें और लिल्लाह यानी अल्लाह की खातिर उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखा करें। बेशक ये नेकी का सबसे बड़ा मर्तबा है। नाजरीन, अगला हुक्म जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो ये है कि यतीमों पर एहसान करो। नाजरीन, कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए लोगो, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरो। और एक और मकाम पर फरमाया है कि ए लोगो, कभी इस डर से कि यतीम बड़े हो जाएंगे तो उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खा जाना। तो यतीमों के बारे में आखिरत में बेशक पूछा जाएगा। अगर आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदारों में से कोई ऐसे बच्चे हों जिनका वालिद फौत हो जाए, जो यतीम हो जाएं, तो उनका भी ख्याल रखा करें। नाजरीन, अगला हुक्म जो अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें दिया है वो ये है कि जब आप लोगों से गुफ्तगू करें तो हुस्ने गुफ्तार के साथ गुफ्तगू किया करें। तो नाजरीन, जब हम लोगों से गुफ्तगू करें या उनसे मिलें तो हमारा लहजा इतना मीठा और शीरी होना चाहिए कि अगला बंदा आपका गर्विदा हो जाए। ये हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे लिए कि ए लोगों, जब तुम लोगों के साथ आपस में बात किया करो तो सबसे अच्छे तरीके से बात किया करो, यानी हुस्ने गुफ्तार के साथ गुफ्तगू किया करो।
ناظرین، جب ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو اکثر ہمارا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انداز برتری ہو، یا ہمارا لہجہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ سخت بھی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے کہ جب بھی لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں تو آپ کا لہجہ خوبصورت ہونا چاہیے، اس میں مٹھاس ہونی چاہیے، شیرینی ہونی چاہیے، اور حسن گفتار کے ساتھ دوسروں سے بات کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگلا حکم جو قرآن نے ہمیں دیا ہے وہ ہے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کیا کریں اور باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کیا کریں، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ سفر میں ہیں، تو نماز واجب ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید کی آیت ہے کہ بد امنی کی حالت ہو، چاہے پیدل ہو یا سوار، نماز پڑھو۔ یعنی ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، تو نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی نماز کی پابندی کیا کریں۔ اور آخری حکم جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں دیا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا مال نوازے یا جو لوگ امیر ہو جائیں، انہیں چاہیے کہ زکوٰۃ باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا کریں۔ زکوٰۃ ناظرین ایسی چیز ہے جو اکثر ہم اسے امپورٹنس نہیں دی جاتی ہمارے معاشرے میں، لیکن یہ واجب ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے تو اللہ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب مال لوگ ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ حسن گفتار کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔